तो 4 श्लोक हमने लास्ट टाइम कवर किए थे और पुरुषावतार के विषय में हमने देखा था। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, और ये 3 पुरुष अवतार जो है वो भगवान के मतलब कृष्णा की क्रिएशन लीला में कृष्णा को असिस्ट करते हैं। हालांकि कृष्णा के ये सारे इनकारनेशन है। तो और 5वां श्लोक अगेन गर्भोदक्षाय विष्णु को एक्सप्लेन करता है और फिर 6 नंबर श्लोक से लेके 27 नंबर श्लोक तक कृष्णा के अलग अलग इनकारनेशंस के ऊपर सूत गोस्वामी डिस्क्राइब करते हैं। सो हम कंटिन्यू करते हैं 5th श्लोका से। तो 5th श्लोका गर्भोदक्षाय विष्णु के ऊपर है। बताते हैं, एतन्नानावताराणां निधानां बीजम अव्ययम् यस्यां शंसेन सृज्यन्ते देवतीर्यन्नरादय। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तो उसमें बताते हैं कि एक जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु मतलब वो विष्णु जो हर एक ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं। महाविष्णु से एक ब्रह्मांड जब निकलता है तो एक ब्रह्मांड में एक विष्णु का अंश जाता है जिसको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और वो फिर सारे ब्रह्मांड को एक्टिवेट करता है, सारा क्रिएशन। और जिसके नाभि से कमल निकलता है और कमल पे ब्रह्मा जी रहते हैं। तो वो इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो सभी अवतार उनके थ्रू आते हैं इस ब्रह्मांड में। इस भगवान का कोई भी अवतार आता है तो गर्भोदक्षाय विष्णु के थ्रू इस यूनिवर्स में एंटर होता है। इसलिए कहा गया है कि नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। तो सीड भी है वो, और दूसरे सीड्स का भी सीड्स है। तो सीड मतलब कि इस यूनिवर्स में जितना कुछ भी क्रिएशन हुआ है उसका जो बीज है वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। क्योंकि जब तक उनकी नाभि से कमल का फूल नहीं निकलेगा तब तक क्रिएशन नहीं हो सकता, तब तक सर्जन नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी उत्पन्न नहीं होंगे तो फिर कैसे क्रिएशन होगा। तो इसलिए कहा गया है कि अविनाशी बीज है, इंडिस्ट्रक्टेबल सीड। और इनके थ्रू ही सारे देव देवता, सारे मनुष्यगण और विभिन्न प्रकार के जीव, 84 लाख स्पीसीज, सब कुछ एक तरह से इनके थ्रू ही, यही सबके स्रोत है। So he is the cause of everything, he is the source of everything. तो इसलिए हमें एज अ डिवोटी ये समझना है कि कृष्णा जो है, he is the cause of all causes, he is the source of everything. तो हम लोग भगवद गीता में ये पढ़ चुके हैं। अगर आप 7th चैप्टर पढ़ेंगे भगवद गीता का 7.4 और 7.5 में बताते हैं कि कृष्णा जो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे मटेरियल एलिमेंट्स के भी कॉज है। और फिर 7.5 में बोलते हैं कि ये जो परा प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति है, इसके ऊपर परा प्रकृति है, उसका भी सोर्स मैं हूं। तो इंफीरियर एनर्जी और सुपीरियर एनर्जी दोनों के सोर्स कृष्णा है। सो ये 2 श्लोकों के अंदर कृष्णा ने क्लियर कट हमें ये मैसेज दिया है कि हमारे आंखों के सामने जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी चीज को हम टच करते हैं, जो भी चीज को हम देखते हैं, उसके सोर्स है कृष्णा। तो ही इज द, इसलिए कहा गया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गो सर्व कारण कारणम।
सभी कारणों के कारण है, ऐसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते ब्रह्मा संहिता में। तो जब आप ये गीता पढ़ेंगे 7.6 से, मतलब ये 2 श्लोक समझाने के बाद कि मैं सभी चीजों का स्रोत हूँ, और 7.6 से फिर समझाते हैं कि मैं सभी चीजों का सोर्स तो हूँ, पर उसमें जो सबसे बेस्ट है वो भी मैं हूँ। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब आम खाते हैं, तो जब डिवोटी आम को देखता है तो कैसे कृष्णा से कनेक्ट करते हैं। तो आम कहाँ से आया? पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बीज से। बीज कहाँ से आया? कृष्णा बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय हम बीज प्रदपिता। तो मैं वो सीड देने वाला लिविंग एंटिटी हूँ। तो इस तरह से कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल गाय का मिल्क, गाय का दूध पीता है, तो वो कैसे सोचता है गाय का दूध कहाँ से आया? गाय से। गाय दूध कैसे बनाती है? घास खा के। घास कहाँ से आती है? बारिश से। बारिश कहाँ से होती है? बादल से। बादल कहाँ से आते हैं? जब पानी एवापोरेट होता है समुद्र में से पानी यहाँ पर, वो कौन करता है? सूर्य करता है। सूर्य कहाँ से आया? भगवान बोलते हैं सूर्य चंद्रमा मेरी आंखें हैं। क्योंकि कृष्णा ने हमें परमिट किया, इसलिए मैं गाय का दूध पी रहा हूँ। तो क्योंकि ये पूरा मतलब कृष्णा ने सैंक्शन किया सूर्य को, सूर्य ने सैंक्शन किया ये पूरा प्रोसेस को, तब जाके मेरे हाथ में 1 ग्लास ऑफ मिल्क आता है। तो इस तरह से कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो ये बहुत कॉन्शियसली हमें अपने माइंड के अंदर डालना है, अदरवाइज हम लोग इंजॉइंग मेंटालिटी में ही हर वस्तुओं को ग्रैब करते जाएंगे। इंजॉइंग मेंटालिटी से ही हम सब कुछ चीजों को डील करेंगे। क्लाउडी कॉन्शियसनेस हो जाती है बहुत। सो वी हैव टू हैव वेरी क्लियर कॉन्शियसनेस, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जनरली आप अगर इस ऑब्जर्व करोगे इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो लोग जो कोई भी चीज से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो ये नहीं पूछते कि वो चीज कहाँ से आई है, वो बस उस चीज की क्वालिटीज से या एसेंस से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे अगर कोई सपोज कोई सुंदर स्त्री को देखता है, तो उसको देख के वो अट्रैक्ट हो जाता है, पर वो ये नहीं पूछता है कि ये सुंदरता कहाँ से आई, पर उसकी सुंदरता से वो अट्रैक्ट हो जाता है, क्वालिटी से वो अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कोई अच्छा गाता है फॉर एग्जाम्पल अभी लता मंगेशकर बहुत सुंदर का आवाज है, तो उसकी आवाज से अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर वो क्वालिटी उसके अंदर कहाँ से आई, कैसे आई, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं करता है। सो इस मटेरियल वर्ल्ड में आप जो चीज भी देखेंगे, लोग एक पर्टिकुलर क्वालिटी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, पर वो क्वालिटी का कारण क्या है उसका कोई इंक्वायरी नहीं करता है, उसका कोई प्रश्न नहीं पूछता है। सो इसलिए हर एक चीज का एक पर्टिकुलर एसेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग सिंगिंग करते हैं, पर लता मंगेशकर का सिंगिंग सबसे बेस्ट है। तो लोग चाहते हैं कि उस चीज से अट्रैक्ट होना जो सबसे बेस्ट है, सभी चीजों में जो सबसे बेस्ट है वो चीज से अट्रैक्ट होना पसंद करते हैं। आप अगर कुछ खाना भी खाते हैं, तो वो खाना खाएंगे जो सबसे टेस्टी है। इसलिए होटलों में और रेस्टोरेंट में मेनू काट दिया जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको जो खाना दिया आप खा लेंगे, ऐसा आप तो नहीं करते हैं। सो हर एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर क्वालिटी से अट्रैक्ट होता है, और उसमें भी वही क्वालिटी जो सबसे बेस्ट दी जाती है। और इसलिए कृष्णा भगवत गीता के 6 नंबर श्लोक 7.6 से आगे बोलते हैं कि मैं सभी चीजों में जो सबसे बेस्ट है वो मैं हूँ, ऐसा वो बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कृष्णा बोलते हैं कि अमंग बीस्ट आई एम लायन। तो लायन जो शेर जो है वो जंगल का राजा है। अभी शेर के अलावा और कोई राजा बन सकता है जंगल का? नहीं बन सकता।
तो वो अनचेंजेबल बेस्ट थिंग है। अब और ये बोलते हैं कि हिमालयों में सबसे जो बेस्ट, जो सबसे टॉलेस्ट अनमूवेबल चीज है वो हिमालय में हूँ। तो कृष्णा वो क्वालिटी, वो एग्जाम्पल इसमें बता रहे हैं जो सबसे बेस्ट है, जिसको चेंज किया नहीं जा सकता। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में क्या, हर चीज रिलेटिव है। आज मैंने कोई घड़ी खरीदी, कल उससे और अच्छी घड़ी ला के मैं पहन सकता हूँ। आज मैंने कोई अच्छा मोबाइल लिया, कल उससे और अच्छा एक मोबाइल आएगा, वो मैं ले सकता हूँ। बट तो क्या, ये मटेरियल वर्ल्ड में सब चीज रिलेटिव है। पर कृष्णा ऐसे ऐसे पॉइंट्स गीता में बताते हैं कि वो, उसका कोई डिफीट नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड का जो सबसे पहला जीव ब्रह्मा है वो मैं हूँ। तो ब्रह्मा से पहले कोई और जीव आ नहीं सकता, तो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो हर चीज में जो सबसे बेस्ट और फिक्स्ड पोजीशन है वो कृष्णा है। सो इसलिए सबसे पहले हमें ये देख, जो सबसे चीज हमें अट्रैक्ट करती है, वो जो सबसे बेस्ट हो वो चीज हमें अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए हमें क्या, सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी चीज सबसे बेस्ट है, फिर कौन सी चीज सबसे इसेंस है और उसका कारण क्या है। ये सीक्वेंस में जब हम जाएंगे तब हम हर चीज को कृष्णा से कनेक्ट करके देखेंगे। सो कृष्णा इज द cause of everything, he is the essence of everything, and he is the best of everything. So ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, तो ही हम हर चीज को कृष्णा से कनेक्ट कर पाएंगे और ग्रेजुअली हमारी कॉन्शियसनेस को हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। हर चीज को हम एक्सटर्नल दृष्टिकोण से देखेंगे या मटेरियल आउटलुक से देखेंगे, तो हम अगेन हमारे अंदर कंट्रोलर, एंजॉयर, प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी आ जाएगी, जो कि एक ऑब्स्टेकल बन जाता है भक्ति के अंदर। सो कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम कॉज एंड और यही नहीं, कृष्णा कॉज ऑफ ऑल कॉजेस नहीं है, पर कृष्णा इफेक्ट ऑफ ऑल कॉजेस भी है। जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मांड जो है कॉज और इफेक्ट से चलता है, बट ऐसा नहीं है। कृष्णा इज द कॉज, सभी कारणों के कारण भी है और सभी इफेक्ट के भी कारण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लकड़े का टेबल किसी कारपेंटर ने बनाया, सो ये लकड़ा उसको कहाँ से आया, पेड़ से आया। तो लकड़े का कारण बना पेड़, और लकड़े में से जो टेबल बना उसका कारण बना कारपेंटर। बट पेड़ का भी जो कारण वो कृष्णा है, और ये कारपेंटर का जो कारण है वो भी कृष्णा है। कैसे कि पेड़ जो आया वो कोई बीज से है, बीज कृष्णा से आता है, और ये जो कारपेंटर है उसको जो बुद्धि दी वो भी भगवान ने दी। इसलिए कारण भी वो है, इफेक्ट भी वो है। कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज एंड इफेक्ट एंड कॉज ऑफ ऑल इफेक्ट्स आल्सो। सो इस तरह से हम एनालिसिस करेंगे इस मटेरियल वर्ल्ड को। हर एक चीज जो आप देख रहे हैं वो सब कृष्णा से आई है। तो ये कॉन्शियसनेस अगर हो गई तो हम कोई भी चीज को ये नहीं सोचेंगे अरे ये मेरे को एंजॉय करनी है चीज को, ये चीज मुझे भोगना है। हम ऐसा क्यों वो विचार ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम कन्विंस्ड हो चुके हैं कि कृष्णा इज द सभी कारणों के कारण है, सभी चीजों के स्रोत वो है, तो मैं क्यों एंजॉय करूं। तो इस तरह से भक्त जो है प्रोटेक्टेड रहता है और अपनी चेतना को इस तरह से कल्टीवेट करता है। और इसलिए ये श्रीमद् भागवतम हमें दिया गया है हमारी चेतना को सुधारने के लिए, रिफॉर्मिंग अवर कॉन्शियसनेस। तो 5th श्लोका में यही बताया कि गर्भोदक्ष है विष्णु, जो कि भगवान कृष्ण के अवतार के अंश अवतार है। तो उनमें से ये सारा ब्रह्मांड मेंटेन और क्रिएट होता है। परपोर्ट में प्रभुपाद अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग अवतार भगवान के जो है उनके बारे में बताते हैं कि अलग अलग युग में अलग अलग अवतरित होते हैं, अलग अलग अवतार होते हैं। और शिव जी का पोजीशन भी बताया है प्रभुपाद जी ने इसके अंदर कि भगवान शिव क्या है,
भगवान शिव विष्णु में से निकले। अभी विष्णु और शिव में जो रिलेशन है वो है कि जैसे दूध और दही का जो रिलेशन होता है, तो दूध के अंदर अगर कोई चीज, कोई खट्टी चीज मिलाई जाए तो वो दही बन जाता है, तो दही में से दूध नहीं बन सकता। ऐसे ही भगवान विष्णु जो है वो इस भौतिक संसार को कभी टच नहीं करते, इस भौतिक संसार से इंटरेक्ट नहीं करते, बट जब भगवान विष्णु इस भौतिक संसार को टच करते हैं तो शिव जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु जब इस भौतिक संसार को टच करते हैं तो वो शिव जी का रूप ले लेते हैं। सो शिव जी और विष्णु में ये अंतर है ना। सो जैसे दूध में से दही बन सकता है पर दही में से दूध फिर से नहीं बन सकता, लाइक दैट। तो दूध के अंदर अगर मैं कोई साइट्रिक एलिमेंट कुछ डालूंगा तो वो खट्टी चीज कोई डालूंगा तो दही बन जाएगा। उसी तरह भगवान विष्णु के अंदर मैं भौतिक संसार ऐड कर दूं तो ही विल कन्वर्ट इनटू लॉर्ड शिवा। तो शिव तत्व शंभु तत्व अलग तत्व है, ऐसे ब्रह्मा जी जीव तत्व है वो अलग तत्व है, ऐसे शक्ति तत्व है। वैसे शिव जी के बारे में बताया परपोर्ट के अंदर। फिर ब्रह्मा जी का एक दिन कैसा होता है वो भी प्रभुपाद इसके अंदर बताते हैं कि एक दिन ब्रह्मा जी के एक दिन में अनंत कोटि अवतार आ जाते हैं भगवान के। ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक रहते हैं। और जैसे कि एक मैं आपको चार्ट मैं आपको बताऊंगा तो आपको इजीली सो ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जस्ट वन डे है। ब्रह्मा जी के एक दिन, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये एक दिन के अंदर 14 मनु प्रकट होते हैं। अब मनु कौन है? जिसमें जो ये ब्रह्मांड को मैनेज करने के लिए बहुत सारे जीव हैं जो इस ब्रह्मांड को मैनेज करते हैं देवताओं के साथ मिलके। सो मनु जो है, हर एक मनु 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। और हर एक मनु जो है उसका एक पीरियड होते हैं जिसको बोलते हैं एक मनवंतर। ठीक है, मनवंतर मतलब जो एक मनु का पीरियड होता है, ऐसे 14 मनु होते हैं। 14 मनु के नाम श्रीमद् भागवतम में डिस्क्राइब किए गए हैं, कौन से 14 मनु हैं। फिर ये 14 मनु चले जाएंगे, फिर दूसरा दिन ब्रह्मा जी का शुरू होता है, उसमें दूसरे 14 मनु आते हैं। ऐसे एक दिन में 14 मनु आते हैं और ऐसे 100 वर्ष तक जीते हैं। सो अगर हम एक मनु की बात करें, ये 7 नंबर को क्यों मैं हाईलाइट किया है, क्योंकि अभी जो करंट पीरियड चल रहा है वो 7वें मनु का चल रहा है। पहले 6 मनु गुजर चुके हैं, अभी 7वां मनु चल रहा है। 7वां मनु का नाम है वैवस्वत मनु, जो सूर्य देव के पुत्र हैं। तो ये 7वें मनु के अंदर जो है अलग अलग साइकिल होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे जो साइकिल्स होते हैं, ऐसे 71 साइकिल्स हो जाए तो एक मनवंतर हो जाता है। मतलब एक मनु जो है 71 साइकिल्स तक जीवित रहता है। एक साइकिल का पीरियड होता है 43 लाख ईयर्स। तो ऐसे 71 साइकिल्स हो जाए तब एक मनु का आयुष्य उतना लंबा है। तो ऐसे एक मनु के अंदर कई सारे भगवान के अवतार हो जाते हैं। सोचिए, अभी जो करंट जो साइकिल चल रहा है वो 28 नंबर का साइकिल चल रहा है। 27 साइकिल हो चुके, अभी 28वां साइकिल चल रहा है। और 28वें साइकिल में कौन सा चल रहा है? कलयुग चल रहा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग हो चुका, तो ये चल रहा है 28वें साइकिल का कलयुग। तो हमारे शास्त्रों में क्लियर बताया कि 28वें साइकिल के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे
और 28वें साइकिल के द्वापर युग में ओरिजिनल स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। सो बाकी जो दूसरे साइकिल्स जो हो गए या आगे जो दूसरे साइकिल्स होने वाले हैं उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं होंगे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट नहीं होंगे, इसी साइकिल में प्रकट होंगे 28वें। और हम लोग इस 28वें साइकिल में मनुष्य के रूप में हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली जीव हैं और भागवत हम पढ़ रहे हैं और भक्तों का संग कर रहे हैं। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा, ये भगवान के अवतार एक मनवंतर में हो जाते हैं, और सोचिए ब्रह्मा के एक दिन में कितने सारे अवतार हो जाएंगे। तो इस तरह से ब्रह्मा के पूरे एक ड्यूरेशन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में कि 5,04,000 मनु ब्रह्मा के एक दिन में आ जाते हैं। सॉरी, ब्रह्मा के पूरे जीवन काल में आ जाते हैं 5,04,000 मनु, परपोर्ट में ऐसा लिखते हैं। और सब मनु के नाम फिर प्रभुपाद अंदर इसके अंदर बताते हैं। इसमें भी आप देखेंगे चार्ट है, जैसे कि ये देखिए 71 जो साइकिल्स होते हैं उसमें 28वां साइकिल चल रहा है। पहले 6 मनु के नाम ये है, अभी 7वां मनु चल रहा है, और आगे कौन से और मनु आने वाले हैं उनके भी नाम बताए गए। ये 7वां मनु है, वैवस्वत मनु 7वां मनु है। तो पहले 6 मनु के नाम ये है, उसके बाद वाले जो आएंगे ये सब कुछ श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद के अंदर आप प्राप्त करेंगे, सारे मनु की लिस्ट, और कौन से मनवंतर में कौन से अवतार होते हैं उसका भी ये चार्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये सब डिटेल में हम 8th कैंटो में ज्यादा अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। सो इस तरह से परपोर्ट में पूरा प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं मनु के बारे में, और ब्रह्मा जी, शिव जी और अलग अलग अवतार कृष्ण के जो है वो। तो ऐसे जब सूत गोस्वामी जब समझा रहे होते हैं कि इतने सारे अवतार आ जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो सारे अवतार के नाम अगर वो बोलने जाएंगे तो भागवतम बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली 22 अवतारों की लिस्ट बताई है, जो 6 नंबर श्लोक से आता है। 22 अवतारों की लिस्ट है, 22 इनकारनेशंस बताते हैं, ऐसे अनलिमिटेड अवतार है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 22 इनकारनेशंस का डिस्क्रिप्शन इसके अंदर बताया है। तो मैं जब ये पूरा पढ़ रहा था तो ये सारे अवतार, एक एक श्लोक के अंदर एक एक अवतार का डिस्क्रिप्शन है, और हर एक अवतार का डिस्क्रिप्शन एक पर्टिकुलर कैंटो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें जस्ट समरी है, तो हम भी जस्ट गो थ्रू इन श्लोकों को करते जाएंगे। तो 6th श्लोका में बताया है 4 कुमार के विषय में। एवा प्रथमं देव कौमारम सर्गम आश्रिता चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमार गण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो ये 4 कुमार जो है वो भी भगवान के 27 अवतार में काउंट होते हैं, और ये 4 कुमार जो थे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी ने जब शुरू में क्रिएशन किया तो 4 कुमारों को रिक्वेस्ट किया कि आप अभी इस पॉपुलेशन को आगे बढ़ाइए, पर ये 4 कुमार ने बोला कि हमें संसार जीवन में नहीं आना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। तो इसलिए उन्होंने वैराग्य का जीवन स्वीकारा। तो ब्रह्मा जी को ये अच्छा नहीं लगा, उन्हें क्रोध आया, और क्रोध से रुद्र भगवान शिव प्रकट होते हैं उनके मस्तक से। सो इस तरह से शिव जी का भी जन्म होता है, ऐसा 3रे स्कंद में इसका अच्छा उल्लेख आता है। तो ये 4 कुमार के विषय में। 7th श्लोक में द्वितीयं तु भवा यस्य रसातल गतां महिं उद्धरिष्यन् उपादता यज्ञेश शौकरम वपु। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शूकर का अवतार
स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तो इसमें बोर इनकारनेशन मतलब वरादेव के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से उन्होंने, जब पृथ्वी जो थी वो गर्भोदक सागर में डूब गई थी और उसमें से उन्होंने उठाया। तो बोर इनकारनेशन यानी कि वरा अवतार के विषय में बता रहे हैं, ये भी एक लिस्ट में आता है। 8वें नंबर श्लोक, तृतीयम ऋषि सर्गम वै देवर्षित्वम उपेत्य स तंत्रम सात्वतम आचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यथा। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि है, तीसरा सत्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो नारद मुनि भी एक सत्यावेश अवतार में काउंट होते हैं। और देव ऋषि नारद, जो देवों के जो ऋषि है वो है नारद। नारद मुनि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है श्रीमद् भागवतम के अंदर। सभी कैंटों में, पूरे 12 स्कंद में नारद मुनि का डिस्क्रिप्शन है। हर कैंटो में नारद मुनि आते हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े भक्त बनाए, बड़े बड़े भक्तों के ये गुरु हैं। प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, फिर चित्रकेतु नहीं, प्राचीन भरिष्यत 4th कैंटो में आता है। सो कई सारे बड़े बड़े, मृगारी है। सो कई सारा उनके टीचिंग्स भी बहुत सारे अच्छे हैं, इसमें बताए गए श्रीमद् भागवतम के अंदर। परपोर्ट में सभी श्लोकों के परपोर्ट में जस्ट ओवरव्यू बताते हैं, पर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन आगे देखेंगे। इवन 4th 5th चैप्टर में आगे के इसी कैंटो के 4थे 5वें अध्याय में नारद मुनि अपना खुद का लाइफ बताएंगे, पास्ट लाइफ उनका कैसा था, तो वो भी हम इसमें आगे स्टडी करेंगे। तूर्य धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपशमोपेतम करो दुष्चरम तपा। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। अनुकरणीय मतलब एग्जाम्पलरी पीनेंस, अनुकरणीय मतलब। तो नर नारायण ऋषि का भी इसमें डिस्क्रिप्शन आता है। तो नर नारायण ऋषि जो है, इसका डिस्क्रिप्शन 11th कैंटो में हम प्राप्त करते हैं। 11वें स्कंद में इसका अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है, और किस तरह से वो तपस्या करते थे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते थे। इवन इंद्र भी उनकी तपस्या से जो है इनसिक्योर हो गए थे, तो उन्होंने बहुत सारी अप्सराएं भेजी उनकी तपस्या को डिस्टर्ब करने के लिए। बट नर नारायण जो कि भगवान के अवतार है, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए इन अप्सराओं को देख के। पर उन्होंने क्या किया, उन्हें तो पता चल गया ये सब इंद्र का किया धरा है, तो उन्होंने अपने शरीर से उनसे भी सुंदर अप्सराओं का निर्माण किया। वो देख के जो अप्सरा इंद्र ने भेजी थी, वो भी शर्मा के चले गई कि ये तो हमसे भी सुंदर है। सो कृष्णा को कोई बीट नहीं कर सकता। तो ये नर नारायण ऋषि, पूरा इसका स्टोरी आता है 11th कैंटो में। सो 10th श्लोका, पंचमा कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम में ये ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तो कपिल मुनि का डिस्क्रिप्शन हम लोग 3rd कैंटो में प्राप्त करते, 3रे स्कंद में आता है। कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सांख्य योग के विषय में बताते हैं, और कई सारे
तत्व ज्ञान इसमें बताते हैं। तो ये सांख्य फिलोसॉफी इसको बोला जाता है। तो सांख्य फिलोसॉफी थर्ड कैंटो में हम प्राप्त करते हैं। 11th षष्टम अत्रे अपत्यत्वं धृत प्राप्तो अनसूयया अनवीक्षिकिम अलर्काय प्रहलादादिभ्य उच्चिवान्। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों को आध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। सो यहाँ पर दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय के विषय में बताते हैं। तो दत्तात्रेय जो थे अत्रि ऋषि के पुत्र थे, अत्रि और अनसूया के पुत्र थे। सो इसका भी डिस्क्रिप्शन हम थर्ड कैंटो में तीसरे स्कंद में आता है। तो ये जो अत्रि और अनसूया थे, ये लोग प्रार्थना कर रहे थे कि इनको पुत्र चाहिए भगवान जैसा, पर इन्हें एक्चुअल पता नहीं था कि भगवान कौन है। तो उन्होंने तपस्या की। तो भगवान किसकी तपस्या कर रहे थे? तो तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि इनको पता नहीं था तीनों में से भगवान कौन है। तो पर इन्होंने तीनों जब प्रकट हुए तो तीनों को इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, अभी हमें पता नहीं आप तीनों में से भगवान कौन है। तो इसलिए तीनों कंबाइन हो गए और एक पुत्र उनको दिया जिसका नाम हुआ दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये है डिस्क्रिप्शन। 12th तथा सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञो अभिजायत स यामाद्यैसुर गणैर अपात स्वयंभुवान्तरम। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो सातवें अवतार का नाम है यज्ञ, और वो यज्ञ किसके पुत्र थे? प्रजापति, रुचि और आकुति। सो ये जो यज्ञ है, इन्होंने इंद्र का रोल प्ले किया था पहले मनु का जब पीरियड था। अभी सातवें मनु का पीरियड चल रहा है। हर मनु के पीरियड में एक पर्टिकुलर व्यक्ति इंद्र बनता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है ये ऋषि बनता है, फिर एक मनु का राजा बनता है, एक मनु के पुत्र बनते हैं। तो अभी जो करंट मनु है उसमें जो इंद्र की पोस्ट जो संभाले उनका नाम है पुरंदर। तो हर एक मनु का जो पीरियड आता है उसमें एक एक इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र एक व्यक्ति का नाम नहीं है। इंद्र एक पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर एक पोस्ट है। प्राइम मिनिस्टर किसी का नाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर एक पद है, उसमें जो बैठा है व्यक्ति उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे इंद्र एक पोस्ट है, उधर जो अभी करंटली बैठा है व्यक्ति उसका नाम है पुरंदर। ऐसे जब पहला मनु जब था उस समय जो इंद्र बने वो स्वयं भगवान बने, यज्ञ। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, क्वालिफाइड व्यक्ति भगवान को मिलता नहीं है कि इसको इंद्र बनाए कि इसको ब्रह्मा बनाए। जब ऐसा कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं मिलता है तो भगवान खुद अवतरित लेते हैं और वो पोस्ट संभालते हैं। तो पहले मनु के टाइम पे कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं मिला था जो इंद्र का रोल प्ले कर सके, इसलिए भगवान ने अपना अवतार लिया यज्ञ, ये जो इसमें आप पढ़ रहे हैं। तो वो यज्ञ ने इंद्र का पोस्ट संभाला। तो इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन है। 13th श्लोका अष्टमे मेरुदेवयां तु नाभिर्जात पुरुक्रम दर्शयन् वर्तम धीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। सो यहाँ पे ऋषभ देव 5th कैंटो में इसका उल्लेख आता है, ऋषभ देव।
नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे, और इनके ऋषभ देव के खुद के 100 पुत्र थे, जिसमें से एक थे भरत महाराज, राजा भरत, जो प्रसिद्ध है, जो हिरण से अट्रैक्ट हो गए थे और फिर हिरण का जन्म लेना पड़ा, और फिर अगला तीसरा जन्म जड़ भरत का हुआ, और उनके नाम से ये भारतवर्ष नाम पड़ा इस प्रदेश का। सो ये ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव स्वयं भगवान के अवतार माने जाते हैं। और इवन जो करंट जो जैन रिलीजन है वो ऋषभ देव से निकला है। एक्चुअली ऋषभ देव ने पर्पसफुली रिलीजन को नहीं बनाया, बट कुछ लोगों ने ऋषभ देव की एक्टिविटीज को इमिटेट किया, मतलब अनुकरण किया, और वहां से ये जैन रिलीजन ओरिजिन हुआ। सो ऋषभ देव का ऐसा कोई पर्पस नहीं था इस जैन धर्म को डेवलप करने के लिए, बट कुछ लोगों ने उनकी एक्टिविटीज को इमिटेट करके इसको क्रिएट, ऐसा प्रभुपाद 5th कैंटो के परपोर्ट में लिखते हैं। सो ऋषभ देव की बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं, और 5th कैंटो में उसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है उनकी टीचिंग्स का। ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को जो शिक्षा देते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनपे बहुत सारे सेशंस सेमिनार्स लिए गए हैं उनके टीचिंग्स के ऊपर। उनके टीचिंग्स पे अलग से एक प्रभुपाद की बुक है, सो वो हम पढ़ सकते हैं इसके ऊपर। जब हम 5th कैंटो पहुंचेंगे तब हम उसका अच्छे से और स्टडी करेंगे। सो 14th, ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु दुग्धेमान ओषधिर्विप्रास्तेनायं स उषत्तम। हे ब्राह्मणों मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विद्युत उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फल स्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तो ये पृथु राजा जो 9th इनकारनेशन है, उनके नाम से पृथ्वी नाम आया। पृथ्वी शब्द कहाँ से आया? ये राजा पृथु जो है वो भी एक अवतार है भगवान के। 4थे स्कंद में इसका डिस्क्रिप्शन आता है। और पृथु महाराज से पहले जो राजा थे वो थे राजा वेन, और राजा वेन जो थे असुरिक राजा थे, और उन्होंने पूरी पृथ्वी देवी भूमि देवी को इतना कष्ट पहुंचाया, और बहुत सभी ब्राह्मणों को और वैदिक सभ्यता को उन्होंने नष्ट कर दिया था। तो ये देख के सभी ब्राह्मणों ने वेन राजा को श्राप दिया और उनको मार दिया। और वेन राजा की जो थाईस थी उसके मंथन से सभी ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चारण करके राजा पृथु को उत्पन्न किया। तो ऐसे राजा पृथु का अपीयरेंस होता है। ये सारा स्टोरी 4th कैंटो में आता है। और फिर पृथु महाराज ने भूमि देवी को पूरा अच्छे से कल्टीवेट किया और सारा वैदिक कल्चर रीएस्टैब्लिश किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अकॉर्डिंगली लोगों को एंगेज किया। और इसलिए पृथु महाराज जो है वो मैनेजमेंट के आइडल माने जाते हैं। इस जो डिवोटीज हैं, जो लोग मैनेजमेंट सेवा में हैं, उनको पृथु महाराज के टीचिंग से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इसलिए उन्हें 4th कैंटो फ्रीक्वेंटली पढ़ना चाहिए, किस तरह से उन्होंने मैनेज किया पूरे सोसाइटी को, कम्युनिटी को। सो या परपोर्ट में प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखते हैं इसके 14 नंबर के परपोर्ट में कि जो इंटेलिजेंट क्लास होते हैं वो लोग कोई पोस्ट ऑक्यूपाई नहीं करते, क्योंकि उनका कार्य है लोगों की चेतनाओं को ऊपर उठाना। अगर वो पोस्ट संभालने बैठेंगे, मैनेजमेंट करने बैठेंगे, तो लोगों का फिर प्रॉपर उद्धार नहीं हो पाएगा। तो इंटेलिजेंट क्लास लोग क्या करते हैं, वो किसी क्वालिफाइड व्यक्ति को पोस्ट देते हैं। वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन पोस्ट पे बैठेगा। जैसे सभी ब्राह्मणों ने मिलकर डिसाइड किया कि पृथु महाराज को जो है राजा बनाया जाए, और फिर पृथु महाराज ने रूल किया ब्राह्मणों के एडवाइजरी कमेटी बना के
सो ब्राह्मणास जो होते हैं वो जनरली एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से राज्य को चलाना चाहिए, और जो राजा होता है वो उनकी एडवाइस लेके रूल करता है इस तरह से। 15th नंबर, रूपम सजग्रे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्य आरोप्य महिमय्याम अपाद वैवस्वतम मनु। जब चाक्षुषा मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। सो चाक्षुषा मनु मतलब छठा मनवंतर, और फिर नेक्स्ट आता है वैवस्वत मनु जो भी करंट चल रहा है 7वां मनवंतर। तो जब एक मनु पहले, जो अभी का जो मनु चल रहा है उसके पहले के एंड जब मनु आया, 2 मनु के बीच में जो डिवास्टेशन हुआ था, उस प्रलय में सारे वेद जो थे वो डूब गए थे पानी में, और उन वेदों को बचाने के लिए भगवान ने फिर मछली का अवतार लिया और उन सारे वेदों को प्रोटेक्ट किया, और फिर 7वें मनु में वो वेद सारे कैरी फॉरवर्ड हुए। सो इसका डिस्क्रिप्शन 9th कैंटो में आता है, 9वें स्कंद में आता है, तो हम उसको तब डिस्कस करेंगे। और 16 सुरासुराणाम उदधिम मथनन्तां मंदराचलम भद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। भगवान के 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथनी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तो अगेन जो कुर्मा अवतार है, भगवान ने जो टॉर्टोइस का इनकारनेशन लिया, उसका डिस्क्रिप्शन 8th कैंटो में आता है, समुद्र मंथन लीला। सो जब समुद्र को मंथन करने का जब आया अपॉर्चुनिटी, तो जो भगवान ने कछुए का अवतार लिया और कछुए के ऊपर पर्वत रखा और पर्वत से फिर पूरा समुद्र को मंथन किया। तो इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आता है। 17th नेक्स्ट, धान्वंतरम द्वादशस्मं त्रयोदशमं एव च अपाययत सुरान अन्यान मोहिन्या मोहन्या स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। तो यहाँ पे 2 इनकारनेशन है, एक धन्वंतरी अवतार, दूसरा मोहिनी मूर्ति का अवतार। तो समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी भी प्रकट हुए और उन्होंने ये जो आयुर्वेद होता है, आयुर्वेदिक जो है वो धन्वंतरी से प्रकट होती है। धन्वंतरी एक भगवान के अवतार है, इसलिए जब हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए, स्पेशली डिवोटीज जब हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए, तो ऐसा आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि धन्वंतरी जो भगवान विष्णु का ही अवतार है, जैसे कि भागवतम में ये नाम आता है, तो उन्हें याद करके हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। सो धन्वंतरी इस प्रकार से। यस, और फिर मोहिनी मूर्ति, जिन्होंने सभी असुर लोगों को मोहित कर दिया था ताकि अमृत जो है देवता को मिले, वो भी पूरा एक अलग स्टोरी है, 8th कैंटो में आता है। 14 नारसिंहम बिभरत दैत्येन्द्रम ऊर्जितम ददार करजैर उराव एरकाम कटकृत यथा। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। तो यहाँ पे नरसिंह देव अवतार का डिस्क्रिप्शन है, अगेन 7th कैंटो पूरा नरसिंह देव के ऊपर है।
पंचदशम वामनकं कृत्वा गाढ अधर्वबले पदत्रयं याचमान प्रत्यादित सुस्त्रिपिष्टपम। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों के राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। सो वामन देव अवतार 8वें स्कंद में इसका उल्लेख है और किस तरह से बलि महाराज को वो भक्ति प्रदान करते हैं। तो बलि महाराज जो थे वो प्रहलाद महाराज के ग्रैंड सन थे, तो उनको किस तरह से उन्होंने भक्ति प्रदान की। बलि महाराज जो है वो 12 महाजन में से एक महाजन भी होते हैं। या तो ड्वार्फ ब्राह्मण यानी कि वामन देव इस तरह। अवतारे षोडश समय पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्व कूपितो निक्षत्राम अकरोन् महीम। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों को का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तो भृगुपति का रूप मतलब परशुराम अवतार। 9th कैंटो 9वें स्कंद में इसका डिस्क्रिप्शन आता है कि उन्होंने 21 बार सारे क्षत्रियों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। परशुराम अवतार। तथा सप्तदशे जात सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसा। तत्पश्चात 70वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ये देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एक में वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तो यहाँ पे व्यासदेव का डिस्क्रिप्शन है। तो व्यास जो शब्द है उसका मतलब है टू डिवाइड, डिवाइड करना, उसको व्यास बोलते हैं, संस्कृत शब्द है। तो व्यासदेव ने क्या डिवाइड किया, एक वेद को डिवाइड कर दिया, अलग अलग वेद को डिवाइड कर दिया, ताकि जो व्यक्ति जितना इंटेलिजेंट है अकॉर्डिंगली उसको वो वेद पढ़ सके और अपने जीवन को मॉडिफाई कर सके। तो इस तरह व्यासदेव ने सारे वेद को अलग अलग ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। सो ये भगवान का एक अवतार है। फर्स्ट कैंटो में ही उनका डिस्क्रिप्शन आता है। अभी चौथे और 5वें इसका चैप्टर में ही उनका आता है किस तरह से वो अनसेटिस्फाइड रहे इतना सारा लिखने पर भी, और फिर नारद मुनि आते हैं और उनको एनलाइटन करते हैं। नरदेवत्वम् आपन्न सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान् अतः परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। सो यहाँ पे रामचंद्र का उल्लेख है जो 18वें अवतार में आते हैं, और 9th कैंटो में इसका अगेन डिस्क्रिप्शन है। ऑफकोर्स रामायण तो पूरा भगवान रामचंद्र से ही डिस्क्राइब किया है। प्रभुपाद ने राम भगवान के श्लोक में कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं परपुट में, और इसमें ये बताते हैं कि भगवान राम ने जो लंका है, जो समुद्र है, उस पे पत्थर की ब्रिज बनाई और फिर लंका गए, और वो ब्रिज पे कोई पिलर नहीं थे, बिना पिलर की ब्रिज बनाई, पत्थर को पानी पे तैराया उन्होंने। तो प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि ये भगवान राम के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनंत कोटि
ग्रह को वो हवा में तैरा सकते हैं अगर, तो एक पत्थर को तैराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसलिए जो वेटलेसनेस है, जो साइंटिस्ट लोग जो क्रिएट कर रहे हैं सब कुछ तैर सके, तो साइंटिस्ट लोग वो नहीं कर सकते पर भगवान कर सकते हैं, उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सो और रावण जैसे व्यक्ति को उनको मार गिराया, क्योंकि रावण जो था, रावण मेंटालिटी वाले कौन होते हैं, जो इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करना चाहते हैं। परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि रावण एक सीढ़ी बनाना चाहता था ताकि वो स्वर्ग जा सके, पृथ्वी से स्वर्ग की एक सीढ़ी बनाना चाहता था। अब स्वर्ग सीढ़ी से नहीं जाया जा सकता है, जिसने अच्छे पुण्य कर्म किए वही स्वर्ग जा सकता है। तो आजकल के जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग हैं वो भी क्या सोच रहे हैं कि हम रॉकेट बनाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे। रॉकेट से या सीढ़ी से स्वर्ग नहीं जा सकते, प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं ऐसा। तो आजकल के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो रावण जैसे ही है, परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि वो भी रॉकेट और मिसाइल भेज के स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है ना। तो जैसे रावण डिफीट हो गया, ऐसे वो लोग भी डिफीट हो जाएंगे। दे कैन नेवर गो टू मून, दे कैन नेवर गो टू एनी अदर प्लैनेट। वहां जाने के लिए अलग तरीका है ना, उसके लिए प्रभुपाद ने अलग बुक लिखी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट। तो वो बुक पढ़ेंगे, उसमें आपको प्राप्त करेगा कि कैसे हम दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों में जा सकते हैं। कोई स्पेसशिप से हम नहीं जा सकते दूसरे ग्रहों में। आज लोग, मतलब इतने लोग मूर्ख है, वो बोल रहे हैं आज हम चांद पे जमीन खरीद रहे हैं और वहां पे होटल बनाएंगे और वहां पे क्या क्या करेंगे। मतलब इतना बड़ा चीटिंग चल रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड में, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। सो ये सब चीजें प्रभुपाद ने परपोर्ट्स में लिखी है इसमें। टेक्स्ट 23, एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णाव इति भुवो भगवान अहरत भरम। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बलराम और कृष्ण भी अवतारों की लिस्ट में आता है, बट एक्चुअली अध्याय का नाम अभी क्या है कि कृष्णा सारे अवतारों के स्रोत हैं। सारे अवतार कृष्णा में से लिखे, तो इसमें फिर कृष्णा और बलराम का नाम क्यों है अवतारों की लिस्ट में? वो नाम नहीं होना चाहिए। कृष्णा में तो सारे अवतार निकले। तो इसका एक्सप्लेनेशन 28 नंबर श्लोक में हम चर्चा करेंगे। उसमें काफी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 28वां नंबर, जब आगे आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि बलराम और कृष्णा का क्यों इसमें लिस्ट है नाम में। 24, तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नाज्ञ सुता किकटेषु भविष्यति। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। सो यहाँ पे बुद्ध भगवान का डिस्क्रिप्शन है। सो बुद्ध भगवान जो है लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। मतलब श्रीमद् भागवतम जब ये बोला गया था और लिखा गया था उसके बाद बुद्ध भगवान प्रकट हुए। तो इसलिए इसको फ्यूचर टेंस में लिखा है ये श्लोक। भविष्यति मतलब भविष्य में बुद्ध अवतार आएंगे। सो श्रीमद् भागवतम में इतना लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं प्रभुपाद के भागवतम में जो भविष्यवाणी की गई है वो एकदम परफेक्ट की गई है, जिसमें भगवान बुद्ध का भी अवतरित बताया गया है, कल के अवतार कब आएंगे, उनके माता पिता का नाम क्या है, वो कौन से जगह प्रकट होंगे, वो भी सब डिस्क्रिप्शन है श्रीमद् भागवतम के अंदर, जो कि अगले श्लोक में आता है वो। सो यहाँ पे बुद्ध भगवान ने क्या किया था कि अहिंसा परो धर्म, ये कंसेप्ट उन्होंने लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि लोग पशुओं की हत्या कर रहे थे।
लोग पशुओं की हत्या कर रहे थे और वेदों को मिसयूज कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि न्यूज चालू कर दिया, वो लोग ये सोचते थे कि वेदों में कहा गया है कि पशु का यज्ञ करो, तो पशु लोग को लोग ऐसे ही मारते थे और उसको खाते थे। तो भगवान बुद्ध ने क्या बोला कि एक्चुअली वेद का पर्पस क्या है, भगवान कृष्ण को समझना। वेदेश सर्वैव अहम एव वेद्य 15.15 भगवत गीता। तो वेद का लक्ष्य है भगवान को समझना, पर यहाँ पे गाड़ी जो है थोड़ी उल्टी दिशा में जा रही थी। लोग वेदों को मिसयूज कर रहे थे और पशुओं की हत्या कर रहे थे। तो उल्टी, तो भगवान बुद्ध जब आए तो उन्होंने क्या किया, वेदों को मिसयूज करने से रोका, गाड़ी को उल्टी दिशा जा रही थी उसको रोका कि ये वेद शास्त्र पुराण ये जो है ये सब में मत मानो तुम, ऐसा भगवान बुद्ध ने बोला। लोग नास्तिक बनते जा रहे थे, तो उन्होंने बोला ये वेद शास्त्र को मानना बंद करो, अहिंसा परो धर्म है, इसकी स्थापना मैं करता हूँ। तो तुम पशुओं को मत मारो और वेदों को त्यागो, ये दो चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो गाड़ी उल्टी दिशा में जा रही थी, उल्टी दिशा में जाने से रोका, ये कंट्रीब्यूशन है भगवान बुद्ध का। और फिर बुद्ध भगवान के बाद शंकराचार्य है, उन्होंने फिर क्या बोला कि वेद सत्य है, वेद में बताया कि ये भगवान है, और वो भगवान कौन हो, वो भगवान तुम हो, मायावाद फिलॉसफी। तो धीरे धीरे ऐसे इंट्रोड्यूस किया ताकि लोग जो है धीरे 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 भगवान की तरफ और सही दिशा में गाड़ी चले, इसलिए धीरे धीरे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले बुद्ध आए, उन्होंने उल्टी गाड़ी जाने से रोका। फिर शंकराचार्य आए, उन्होंने बोला मायावाद फिलॉसफी, अद्वैतवाद। फिर उसके बाद मध्वाचार्य आए, उन्होंने बोला कि अद्वैत नहीं है, द्वैत है, मैं अलग हूँ भगवान अलग है। फिर रामानुजाचार्य, उन्होंने बोला विशिष्ट अद्वैतवाद। फिर चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने फाइनली एस्टैब्लिश किया कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि मैं और भगवान एक भी है और अलग भी है। और फिर गाड़ी सही दिशा में जाती गई और शुद्ध भक्ति का इंट्रोडक्शन हुआ। तो ये कंट्रीब्यूशन है बुद्ध भगवान का कि उन्होंने लोगों को गलत डायरेक्शन में जाने से रोका ताकि गाड़ी सही दिशा में चलने लगे भक्ति की ओर। और फिर धीरे धीरे सारे आचार्य आते गए और अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु है और उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद तत्व फिलॉसफी समझाया। तो ये प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि अच्छा लाइन लिखते हैं इंग्लिश में, वो बोल रहे हैं कि वी आर ग्लैड दैट पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ बुद्धा। अहिंसा वाले आंदोलन में लोग भाग ले रहे हैं, पर क्या अहिंसा आंदोलन में भाग लेके क्या वो कत्ल खानों को बंद कर देंगे क्या? ऐसा प्रभुपाद प्रश्न पूछते हैं हमसे कि स्लॉटर हाउस को बंद कर देंगे? अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर अहिंसा परोधर्म का कुछ मतलब नहीं है। तो इस तरह से बुद्ध भगवान के तो पूरा परपोर्ट बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कैसे बुद्ध भगवान आए और कैसे उन्होंने वेदों को स्टॉप किया। जो नास्तिक लोग थे उनको भगवान बुद्ध ने बोला कि भगवान जैसा कुछ नहीं। आप सोचिए, चीटिंग किया बुद्ध भगवान ने, किनके साथ चीटिंग किया? जो नास्तिक लोग हैं। और उनको बोला कि भगवान और वेद कुछ नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको स्वीकारो। तो भगवान इनडायरेक्ट वे से नास्तिक लोग को धीरे धीरे आस्तिक बना रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करके कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्सेप्ट करो। तो अश्रद्धालु व्यक्तियों के अंदर श्रद्धा भरने का काम भगवान बुद्ध ने किया। तो इस तरह से ये पूरा परपोर्ट है, बहुत ही अच्छा लिखा है। और फिर लास्ट 25 नंबर में कलयुग का, कल की अवतार का विषय हम बताते हैं कि अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल की जगतपति। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यश के पुत्र होंगे। उसी समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तो कल की अवतार जो है कलयुग के अंत में आएगा।
कलयुग टोटल 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें लगभग 5,000 वर्ष हो गए, तो और 4,27,000 साल बाकी है, तब कल की अवतार आएंगे। और ये भी बताया कि वो कहाँ आएंगे, संभाल नामक एक गांव है, उस ग्राम संभाल बताया गया है, और वहां पे एक विद्वान ब्राह्मण होगा जिसका नाम होगा विष्णु यशा, उसके पुत्र के रूप में कल की अवतार जन्म लेंगे। और उस समय क्या करेंगे, वो सबको सिर्फ मारने आएंगे। कल की अवतार क्यों मारने आएंगे, क्योंकि उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान में मानता होगा, सब के सब नास्तिक हो चुके होंगे, 100% पॉपुलेशन नास्तिक हो जाएगी। उस समय कल के अवतार सिर्फ सबको मारने आएंगे और फिर नेक्स्ट सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सभी अवतारों का इसमें डिस्क्रिप्शन है। तो 22 अवतारों का पूरा डिस्क्रिप्शन है, और फिर आगे और हम नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे कि अवतारों के विषय में और क्या कहते हैं सूत गोस्वामी। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट, कोई रिफ्लेक्शन, किसी को कुछ शेयर करना हो, कुछ पॉइंट्स, तो पूछ सकते हैं। बताया कि कल के अवतार सबको मार रहे हैं, तो मार देंगे तो जैसे भगवान मानते तो भी लिमिट तो ही जाने फिर सतयुग क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि ये साइकिल इटरनली चलता रहेगा। भगवान अगर आके सबको मार के उद्धार करके जाएंगे ना, तो भी ऐसे जीव आत्मा रहेंगी जो जिनको नया शरीर हमें देना पड़ेगा। सबको मार देंगे क्योंकि वो लोग तो सब नास्तिक होंगे, तो ऐसे जीवों को उद्धार करने के लिए नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट युग में उनको जन्म लेना पड़ेगा, और उसमें वो डिवोटी बनेंगे क्योंकि भगवान के हाथों मारे गए सब। और सत्युग इतना पायस एज है, वहां पे जो 100% ट्रूथ, 100% रिलीजियस होगा, तो इस वजह से वो लोग फिर भगवान नाम आएंगे। यस केयूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत पहले सुना था कि जो भगवान बुद्ध है, मतलब दो आए थे, एक भगवान थे और जो दूसरे बुद्ध भगवान थे वो जिनको पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करके उनको रियलाइजेशन हुआ था, मतलब दो अलग अलग भगवान बुद्ध थे। तो आप थोड़ा समझाएंगे? एक्चुअली दो अलग अलग बुद्ध है। मैंने ये जो बुद्ध भगवान है उनके बारे में पढ़ा है। दूसरे बुद्ध जो है, आई थिंक गौतम बुद्ध है, कि मतलब वो दूसरे बुद्ध के बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो मैंने सिर्फ इसी बुद्धा के विषय में पढ़ा है। और जो दूसरे बुद्ध अवतार जो आप बोल रहे हैं, वो जब मैं स्कूल में था तो हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में आता था, जो कि मुझे याद नहीं है अभी। तो कहीं कुछ आएगा, किसी को यहाँ कुछ पता हो आई थिंक ऑडियंस में से, तो वो लोग शेयर कर सकते हैं अगर किसी के पास कुछ नॉलेज है अनदर बुद्धा के बारे में कुछ। सो टेक्स्ट में, चैट में लिखा है सुगत बुद्धा। सो इतना मतलब मैं भी इसका मीनिंग नहीं समझ पाया, अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर। सो यस मुकेश प्रभु, अनम्यूट करना। हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ यस जी। प्रभु जी अभी जो मेरे कुछ प्रश्न हैं 2-3, लेकिन जो अभी बुद्ध की जो बात चली, ये एक्चुअल में ये बात आती है, एक बुद्ध जो हुए थे भगवान के अवतार, वो बहुत पहले उनका अवतार हुआ था। और वे जो है उन्होंने वे वेदों को इस्टेब्लिश, मतलब वेदों में जो लोगों ने उनका गलत प्रकार से जो प्रयोजन निकाला था कि है ना पशुवध, पशु हत्या जैसे प्रकार से लोग विभ्रमित हो गए थे, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए वे बुद्ध जो है वे है ना अवतार उन्होंने लिया था। और उन्होंने गया क्षेत्र में जो है उस जो वृक्ष है बरगद का, उसके उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। ये जो बुद्ध जो हाँ, ये जो बुद्ध जो आए हैं प्रभु जी, वो उसी बुद्ध की जो तपोभूमि थी, जो गया क्षेत्र जो है, उसमें उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। इन्होंने नास्तिकवाद की
है ना नास्तिकता की पूरी तरीके से जो है ये की मतलब है ना फैलाई कि वेदों को नहीं मानना है, लेकिन एक्चुअल में जो बुद्ध जो भगवान का जो प्रादुर्भाव हुआ तो वो बहुत पहले ही हुआ था, और उनका ही जो है एक प्रकार से इनका अनुसरण इन बुद्धों ने किया। मैंने भी 2 बुद्धों के बारे में सुना है। ऐसा है मतलब कि अब लेकिन पूरी तरीके से मुझे भी उतनी डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने भी सुना है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने है ना पहला प्रश्न ये है कि आपने अभी जैसे शुरू में सेशन में बताया कि एक पेड़ है, पेड़ का कारण भगवान है, और उस पेड़ को कारपेंटर जो है वह प्रोसेस करता है, एक टेबल बनाता है। तो वो जो एक पेड़ जो है परिवर्तित हुआ एक एंटिटी में, जिसको यूज करने वाली एंटिटी है, वो कारपेंटर भी कारण बना उस एंटिटी को बनाने के लिए, है ना, उस टेबल को बनाने के लिए। वो भी भगवान ने भी उसको इंटेलिजेंस दी उस चीज को ये करने के लिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो कारपेंटर ने जो कार्य किया, मतलब कारपेंटर ने अपने स्किल्स को लेके जो कर्म किया उस टेबल को बनाने के लिए, उसके पीछे मतलब क्या है, पर मतलब उसके पीछे भी क्या भगवान है? उसके कार्य का कारण, उसके कर्म का कारण। यस, क्योंकि कारपेंटर ने अपनी बुद्धि से, अपने स्किल से उस लकड़े को एक टेबल में कन्वर्ट किया जी। तो बुद्धि जो है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि आई एम द एबिलिटी ऑफ मैन। जी, ऐसा गीता में बोले कि व्यक्ति के अंदर जो भी क्षमता है, जो भी कला है, वो मेरे द्वारा ही आती है। जी। तो इस तरह से देखें ना तो कृष्णा हर चीज के कारण है। तो प्रभु जी, डे टू डे लाइफ में हम जो कर्म करते हैं उसके पीछे भी भगवान का ही रोल है। मतलब अगर हम कुछ बुरे कर्म करते हैं तो फिर क्या हम उनके ऊपर डाल देंगे? नहीं डाल सकते। उसका रीजन ये है कि हम जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म करने की जो भी फैसिलिटीज जो होती है वो भगवान देते हैं। हम खुद अपने हिसाब से कर्म नहीं कर सकते। जीवात्मा कभी भी खुद के हिसाब से कर्म नहीं कर सकता है जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते हैं। जी, जी। तो भगवान सैंक्शन तब करते हैं जब वो जीव डिजायर करता है, इच्छा करता है। जी। अगर हम अच्छी इच्छा रख के कुछ कार्य करेंगे तभी भगवान सैंक्शन करेंगे और फिर वो कार्य होगा। अगर हम बुरी डिजायर करके कोई चीज कार्य करेंगे, भगवान सैंक्शन करेंगे तो होगा। तो जीव का काम है इच्छा करना, भगवान का काम है सैंक्शन करना। जी। तो क्योंकि वो सैंक्शन कर रहे हैं इसलिए वो कार्य हो रहे हैं। जी। इस तरह से भगवान भी कारण है सभी कारणों के। जी, ओके। ऐसे जी, ये प्रभु जी, अभी जो है अभी जैसे 29वें श्लोक में सॉरी 29वें नहीं 21वें श्लोक में जो बात आई कि भगवान ने व्यासदेव के रूप में जो है 17वां अवतार लिया सत्यवती और पराशर मुनि के द्वारा, है ना। और यह अवतार जो हुआ प्रभु जी, यह भगवान राम के पहले हुआ, यानी त्रेता युग के पहले हुआ। तो सत्यवती और पराशर जी का जो प्रादुर्भाव है प्रभु जी, वो द्वापर युग में जैसे इनका आता है कि व्यासदेव का ये हुआ, तो ये चीज थोड़ा सा समझ में नहीं कि पहले कैसे हुआ। व्यासदेव जो है वो भगवान के अवतार है। जी, भगवान के अवतार, और भगवान त्रिकाल ज्ञानी है। जी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं। जी, इसलिए वो त्रेता युग और सतयुग की भी हिस्ट्री लिख सकते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर। ओके। ऐसा तो भले व्यासदेव राम भगवान से पहले आए या बाद में आए, कभी आए, उससे कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान के अवतार है। वो त्रिकाल ज्ञानी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं, इसलिए वो फ्यूचर भी लिख सकते हैं, पास्ट में क्या वो भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से जी, इसलिए अवतार में उनका नाम है व्यासदेव का। हाँ जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरे पिछले सेशन का था, एक्चुअल में समय काफी ज्यादा हो गया था तो मैं प्रश्न नहीं कर पाया था। जी। तो प्रश्न प्रभु जी ये था कि जैसे पिछले सेशन में आपने बताया कि है ना, जब महाविष्णु की जब दृष्टि पड़ती है, जब है ना इन पे माया देवी पे, तो काल शक्ति के द्वारा जो है, काल शक्ति के साथ में तो महतत्व उत्पन्न होता है।
और महतत्व से फिर आगे जाके जो है 24 तत्वों की जो आपने बात बताई। और भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि 24 तत्वों में, प्रभुपाद जी का जो परपट में भी है कि 24 तत्वों में एक तत्व जो है अप्रकट अवस्था प्रधान की है। तो प्रभु जी महत्व तो पहले आया कि प्रधान पहले आया? प्रधान पहले आया। प्रधान के ऊपर जब महाविष्णु की दृष्टि पड़ती है तो वो प्रधान एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट प्रधान को महाविष्णु महत्तत्व बोलते हैं। महत्तत्व कहते हैं। अच्छा, yes, अच्छा, प्रधान पहले कारक है और उसके बाद में महत्तत्व उत्पन्न होता है, और महत्तत्व से फिर सारा एक्सपेंड होता है सब कुछ। तो ये जो महत्तत्व जो है ना 24 एलिमेंट में जो प्रधान जो अव्यक्त अवस्था है, वह मतलब कि एक पार्टिकुलर एक्टिवेट होता है तभी वो उसमें से 24 बाकी के 23 तत्व में से सारे 24 एलिमेंट्स निकलते हैं। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस, खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो पॉइंट्स भी शेयर करने थे और क्वेश्चन भी था। तो क्वेश्चन ये था कि जैसे भगवत गीता में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करता है और उसकी अधूरी रह गई तो नेक्स्ट बर्थ में जहां से अधूरी रही है वहीं से स्टार्ट होगी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि कलयुग के एंडिंग में 100% पॉपुलेशन एथिस्ट होगी, तो अगर उससे पहले किसी ने बर्थ लिया हो और उसकी डिवोशनल सर्विस अधूरी रह गई हो एंड उसका नेक्स्ट बर्थ मतलब कलयुग के एंडिंग में हो, तो उसका क्या होगा? कलयुग के एंडिंग में हो तो भगवान के हाथों मारा जाएगा। भगवान के हाथों जो मारा जाएगा वो लिबरेट हो जाएगा, और वो कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है सतयुग के अंदर। और सतयुग जो है वो 100% रिलीजियस युग है, मतलब 100% प्योर जेन्युइन और सब पायस लोग ही होंगे, तो वहां पे वो प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर सकता है इस तरह से। यस प्रभु। और पॉइंट शेयर करना था बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के बारे में। तो एक्चुअली 2 बुद्धा है, सुगत बुद्धा और गौतम बुद्धा। और जो विष्णु अवतार है वो सुगत बुद्धा है, और जो गौतम बुद्ध है उन्होंने बुद्धिज्म स्टार्ट किया था, तो वो पूरे अलग है। और डिफरेंस ये है कि सुगत बुद्धा का जो जन्म था वो जैसे इस श्लोक में लिखा है वो गया में हुआ था, और जो गौतम बुद्ध है उन्होंने गया में एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, और उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और गौतम बुद्धा की जो माँ थी उनका नाम माया था, लेकिन इनकी माँ का नाम अंजना है, तो ये डिफरेंस है। तो ये दोनों बुद्धा कभी मिले थे क्या आपस में, कभी कोई इवेंट में ऐसा कुछ के दोनों अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अपीयर हुए? इसके बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मोस्टली अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के है। ओके, और दोनों कलयुग में ही आए थे? कोई आइडिया नहीं है। ओके, यस यस, गुड। या और किसी का कोई प्रश्न या कुछ शेयर करना हो? यस, करण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे आपने वो बताया कर्म जो मतलब प्रभु अब जो जीव आत्मा है वो इच्छा करता है तब भगवान उनको फैसिलिटी मतलब जो भी वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो तो तब तक ही ना जब तक वो जीव अंदर मतलब प्रकृति के गुणों के अंदर है, जैसे सत्व रजो में और तमो में है। जब वो गुणों से परे हो जाएगा तब उसको तो ऐसी कोई मतलब कोई डिजायर भी नहीं रहेगी और उसको कर्म करने की कोई जरूरत गुणों से जब वो परे हो जाता है, जब वो जीव गुणों से परे हो जाता है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही डिजायर रहती है कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, और वही डिजायर को पूरा करने के लिए, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कार्य करता है। तो उसमें भी भगवान सहयोग देते हैं उसे। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न?